मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। इकबाल का एक और शाहीन इंडियन लड़की को ब्याह लाया। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले नबील सरवर ने लखनऊ की लड़की से शादी कर ली। ये हमारी 7 साल की मेहनत है कि मैं पाकिस्तान आ पाई हूँ। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी मोहब्बत का आगाज़ कैसे हुआ? आपने कैसे सोचा कि पाकिस्तान और इंडिया को मिलाते हैं अपनी मोहब्बत के ज़रिए? एक्चुअली 7-8 साल पहले हमारी बात होती थी फ़ोन पे, तो उसके बाद हमने काफ़ी ट्राई किया वीज़ाज़ के लिए एम्बेसी से, और काफ़ी हमने कोशिश की, लेकिन चूँकि हमें पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा था, तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि कहीं आउट ऑफ कंट्री जाकर जो है हम शादी कर लें। अब हमारे पेरेंट्स, हम दोनों की फैमिलीज़ भी हमारे साथ हैं और हम ईस्ट अफ्रीका में रहते हैं। अगर मैं फ़र्स्ट डे की बात करूं, आपका एक दूसरे के साथ कैसे कांटेक्ट हुआ, कैसे आपकी बातचीत का आगाज़ हुआ? जी, फ़ेसबुक से ही हमारा कॉन्टैक्ट शुरू हुआ था। तो उसके बाद एक टाइम ऐसा आया था जब हमें लगा था कि शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरी बचपन से ही मैं ख्वाहिश थी और दुआ करता था कि मुझे किसी इंडियन लड़की से शादी करनी है, लेकिन तब ही मेरे दिल में था कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना, दुआ किसी टाइम भी सुनी जाती है। सबसे पहले किसने इकरार किया था? एक्चुअली जब हमें पता लगा कि ये इंडिया से हैं, मैं पाकिस्तान से हूँ, तो एक टाइम पे तो हमारा कांटेक्ट इतना ज़्यादा नहीं था, को पॉसिबल नहीं था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बात ज़्यादा होनी शुरू हुई, तो पहले हमने, हमारे पेरेंट्स जो है वो भी यही कह रहे थे, दोनों के पेरेंट्स, कि हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ कंट्रीज़ का इशू है कि प्रॉब्लम्स आएंगी। तो 1 साल लगा हमें अपने पेरेंट्स को मनाने में। तो 1 साल बाद फिर जब सब मान गए, तो फिर हमने जो है वो वहीं बाहर ही शादी की। भाभी, मुझे ये बताएं कि आपने अपने पेरेंट्स को जब बताया कि लड़का जो है पाकिस्तानी है, तो कितनी मुश्किल हुई उनको कन्विंस करने में? उन्होंने साफ मना कर दिया था। पाकिस्तान का नाम सुन के ही जब मैंने उनको बताया कि ये फैसलाबाद से है, तो मेरे पापा ने कहा फैसलाबाद तो पाकिस्तान में है, इधर कहाँ है? तो मैंने कहा हाँ, पाकिस्तान में ही है। तो फिर उनको ऐसा लगा, शौक हो गया कि तुम कहाँ शादी करना चाह रही हो। ये हमारी 7 साल की मेहनत है कि मैं पाकिस्तान आ पाई हूँ। 7 साल बाद 2 बेटियां हो गई हैं, अब मैं अपनी ससुराल आई हूँ। अगर मैं आपके बैकग्राउंड की बात करूं, तो होम टू होम जो मैगजीन है काफ़ी फेमस, आप उसे अपना वेल स्टैब्लिश बिजनेस छोड़ के यहाँ से गए थे, तो आपको आइडिया था कि कुछ गलत तो नहीं मैं कर रहा, अपना बिजनेस छोड़ के जा रहा हूँ? एक्चुअली मैं गया था सिर्फ 3 माह के लिए, कि हम जाएंगे, जब मैरिज सर्टिफिकेट होगा तो वीज़ा में आसानी होगी। तो 3 माह बाद फिर मुझे आने नहीं दिया, तो फिर उसके बाद बीच में कोविड आ गया, तो फिर हम बस वहीं के होके रह गए। अब हम माशाल्लाह, हमारी दोनों की फैमिलीज़, हम सब बहुत खुश हैं। इंडिया में आपने पाकिस्तान के हवाले से क्या कुछ सुना था और पाकिस्तान में आके उसको कैसा पाया? कभी देखा नहीं था, बट मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इंडिया पाकिस्तान में। मुझे ऐसा आके इधर लगा है कि मतलब जैसे मार्केट्स होती हैं, ऐसे ही हमारे वहाँ भी मार्केट्स हैं। जब मेरी शादी हुई तो मेरा पूरा ससुराल पंजाबी बोलता है, ये भी पंजाबी बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में तो अम्मी की कुछ बातें, इनकी अम्मी की कुछ बातें मुझे समझ भी नहीं आती थी कि वो मुझे क्या कहना चाह रही हैं। 1-2 जगह ये मुझे खाना खिलाने गए, क्योंकि जब हम बाहर थे तो मुझे हमेशा कहते थे कि मैं तुम्हें नाश्ते के नान चने खिलाऊंगा। तो वो जब हम खाने गए थे, तो वो भाई को जब पता लगा कि मैं इंडिया से आई, उन्होंने बताया, तो फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने पैसे ही नहीं लिए हमसे। अब पाकिस्तान और इंडिया का मैच लगता है घर में, तो क्या सिचुएशन होती है, क्या माहौल होता है? एक्चुअली मेरी एक बेटी है, वो मेरे साथ पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, छोटी, और जो मेरी बड़ी बेटी है वो अपनी मदर के साथ इंडिया को सपोर्ट करती है। कुछ गुनगुना के सुनाना चाहें हमारे नबील भाई के लिए, तो क्या सुनाना चाहेंगी? मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। कि जब आप पाकिस्तान में आए या अपने पाकिस्तानी फैमिली के साथ रहना शुरू किया, तो खानों में आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती होगी, तो आपने कैसे इसको कवर किया, कैसे सीखा पाकिस्तानी खानों को बनाना? जब हमारी शादी हुई थी, तो इनको, मुझे पता लगा कि इनको पाकिस्तानी खाने बहुत ज़्यादा, ये हमेशा बाहर खाते हैं, रेस्टोरेंट्स पे खाते हैं। इनको घर का खाना उतना पसंद नहीं है, इनको कढ़ाइयाँ खाना पसंद है, नान खाने पसंद है, चने पसंद है। तो मैंने फिर यूट्यूब से देख के ट्राई करना शुरू किया, क्योंकि कहते हैं ना कि जो दिल का रास्ता होता है वो पेट से होके जाता है। तो इसलिए मैंने काफ़ी रेसिपीज़ ट्राई की, और मैंने इतनी ज़्यादा रेसिपीज़ ट्राई की, बनाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे मेरा हाथ इतना पक्का हो गया है कि आज हम अफ्रीका में अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं। अच्छा, इंडियन लड़कियों के बारे में आपके ख्यालात कैसे हैं? वाइफ भी आपके साथ ही बैठी हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, मुझे कोई फ़र्क नहीं है इंडियन में और पाकिस्तानी में। बेसिकली एक, आप जब सोचते हैं तो लगता है कि इंडिया पाकिस्तान, लेकिन जैसे हमारी लाइफ गुजर रही है, तो उस लाइफ में कोई ऐसा चेंज नहीं है कि कोई, कभी हमें फ़ील नहीं हुआ कि ये इंडियन है, मैं पाकिस्तानी हूँ, कभी फील नहीं हुआ।
है।